आपने कभी कोई मशीन चलाई है? साइकिल तो जरूर चलाई होगी, नहीं तो कार तो होगी आपके पास। हर एक चीज में ऑयलिंग की जरूरत होती है। अगर ऑयलिंग सही से नहीं होगी तो मशीन सही नहीं चलेगी। ऑयलिंग नहीं करेंगे तो मशीन में रुकावट आएगी, आवाज आएगी, या तो चलने में दिक्कत होगी। ये हमारा शरीर जो है ये भी एक मशीन है, ऊपर वाले की दी हुई बहुत बढ़िया मशीन जो बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन इसकी भी लगातार ऑयलिंग की जरूरत होती है। इसमें वो कूपी से लेके तो तेल नहीं डालना होता, इसमें ऑयलिंग के कई सारे तरीके होते हैं। हम कई तरीकों से इसकी ऑयलिंग कर सकते हैं और बेस्ट ऑयलिंग है एक्सरसाइज। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम, बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े तक सबको परेशान किया हुआ है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो पहले 40 के बाद होती थी, आजकल 40 से पहले भी हो जाती है, और वो है घुटने का दर्द। घुटने का दर्द जरा सा हुआ नहीं कि हमारी सारी मोबिलिटी, सारी हमारी एक्टिविटीज जो है वो मंद पड़ जाती, कम हो जाती हैं। और कई बार तो डॉक्टर जब रेस्ट के लिए बोलता है और हम पर कंप्लीट रेस्ट कर लेते हैं तो वो दर्द जो है कुछ टाइम के लिए शायद कम हो गया था, लेकिन फिर और ज्यादा भयानक रूप से सामने आता है। घुटने बदलवा के भी पीछा नहीं छूटता, उसमें भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। कितना अच्छा हो अगर हम अब कुछ ऐसी चीजें करते रहें कि वो दर्द ना हो, उसके लिए ऑयलिंग की जरूरत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घुटने के दर्द से बचने के लिए ऐसी ही ऑयलिंग। हाँ, कोई भी दर्द अगर है, वहां रेडनेस होगी, सूजन होगी, चलने फिरने में आवाज आएगी, इन सब चीजों को कम करना हमारा एम होता है। अगर हम इनको कम कर लेते हैं तो वो दर्द नहीं होगा। दर्द नहीं होगा तो हम एक्टिव रहेंगे, स्टिफनेस कम हो जाएगी, मोबिलिटी बढ़ी रहेगी, इलास्टिसिटी बनी रहेगी, तो हमें दर्द नहीं होगा। आजकल यंगस्टर्स में भी ज्यादातर देखा गया है कि कमर दर्द, लो बैक एक, शोल्डर एक, कोहनी में दर्द, घुटने में दर्द बहुत ज्यादा होने लग गया है। तो ऐसे में पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं और पेन किलर के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप एक ऑयल यूज कर सकते हैं जो हम घर में बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, और उसकी मसाज कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सही तरीके से मसाज करेंगे तो दर्द होगा ही नहीं, अगर थोड़ा बहुत हो भी गया है तो ठीक हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। कोशिश तो यही रहती है कि दर्द ना हो, बीमार ना हो, या कोई दवाई ना खानी पड़े, और उसी कोशिश की कड़ी में आज का भी वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको तेल बनाने का सही तरीका पता चल जाए और तेल को कैसे लगाना है वो भी सही तरीका पता चल जाए। क्योंकि अगर कोई चीज सही से बनती नहीं है तो भी फायदा नहीं करेगी, सही से लगेगी नहीं तो भी फायदा नहीं करेगी। इस तेल को बनाने के लिए हमने अपनी किचन से 4 चीजें लेनी है। मैक्सिमम घरों में ये चारों चीजें होती हैं, अगर नहीं भी होगी तो एक आध चीज आप मार्केट से ले लेंगे। नंबर 1 पर हमें चाहिए एक ऑयल। ऑयल में आपके पास चॉइस है, या तो सेसमे ऑयल ले लें या तो आप ले लें मस्टर्ड ऑयल, यानी कि तिल का तेल या सरसों का तेल। ये ले लिया आपने। आपने लेनी है लहसुन की कली 7 से 8। जो लहसुन होता है अगर आपको छोटे वाला मिलता है तो वो ज्यादा फायदा करेगा। जो मोटा होता है, वो जिसको हम चाइनीज लहसुन बोलते हैं, वो इतना फायदा नहीं करता। छोटे वाला या फिर पहाड़ी लहसुन बहुत फायदा करेगा। फिर उसके बाद हमें चाहिए थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कपूर, जो हम पूजा में यूज करते हैं। पूजा में भी यूज करने वाला जो असली कपूर होता है वो फायदा करेगा। आजकल तो सिंथेटिक आ गए, सिंथेटिक नहीं ले, असली वाला कपूर ले। ये 4 चीज लेके अपने तेल बनाना है। कैसे बनाना है वो बताती हूँ। पहले तो ये बात करते हैं कि इन 4 चीजों में कौन से गुण हैं जो आपके दर्द को दूर कर देंगे। पहला ऑयल। दोनों ही ऑयल जो हैं वो जब मालिश करते हैं तो एक गर्मी जनरेट करते हैं जो दर्द की जड़ तक पहुंचती है और उस दर्द को कम करती है। इनमें ओमेगा 3 होता है, गुड फैट होता है जो मोबिलिटी को बढ़ाता है। जो जब आप उसकी मालिश करेंगे, उस ऑयल की मालिश करेंगे तो आप ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। जो मसल्स वहां के स्टिफ हो गए उनको सही करेगा, मतलब उनको उनकी इलास्टिसिटी बढ़ाएगा और उनको मजबूत करेगा ताकि वो उन बोन्स को मजबूती दे सके जिनमें दर्द हो रहा है। और अगर किसी की कार्टिलेज घिस गई है या जॉइंट के बीच का फ्लूइड कम हो गया है, जिसको ग्रीस भी बोलते हैं, तो ये उस ग्रीस को भी बनाएगा। दूसरी चीज हमने लिया है लहसुन। लहसुन तो पेन किलर का काम करता है। जब इसको हम ऑयल के साथ मिक्स करेंगे तो डबल फायदा करेगा, मतलब गर्मी भी जनरेट करेगा और पेन किलर का भी काम करेगा। आपको पेन किलर मेडिसिन जो होती है, जो दवाइयां गोलियां होती है, वो नहीं लेनी पड़ेंगी और आपका दर्द वैसे ही कम हो जाएगा। इसकी एनाल्जेसिक और
एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि सूजन कम करता है, और सूजन जो है वो दर्द का कारण होती है। इसके अंदर सल्फर काफी मात्रा में होता है जो बोन्स के लिए काफी फायदेमंद होता है, उनकी इलास्टिसिटी को बनाने के लिए और उनमें मजबूती लाने के लिए। जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, यानी कि जब सूजन घट जाएगी, तो वहां के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और रिलैक्स होके वो अपना काम सही से करेंगे, तो आपका दर्द जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। दूसरी चीज हमने ली है इसमें टर्मरिक, यानी कि हल्दी। आधा चम्मच हल्दी लेनी है। ये हल्दी तो पेन किलर होती है, आप सब जानते हैं। अगर चोट लग जाए तो हल्दी का दूध पिला देते हैं, चोट लग जाए तो हल्दी का लेप लगा देते हैं, या गुड़ और हल्दी मिला के बांध देते हैं। हमें तो बचपन में जब साइकिल वाइकल से गिर के चोट लगती थी ना, तो मम्मी फटाफट कूटती थी गुड़ को, उसमें हल्दी मिलाती थी और वो बांध देती थी। अगले दिन चोट का पता ही नहीं होता था कहाँ गई। तो ये बहुत अच्छा पेन किलर भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटीसेप्टिक भी है। तो हल्दी भी जब इनके साथ मिलेगी तो इसके गुण और थोड़े से बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमने लिया है इसमें कैम्फर, यानी कि कपूर। कपूर बहुत सारे पेन किलर्स में यूज होता है। यहाँ भी हम जब इसको लेंगे तो पेन रिलीफ में बहुत फायदा करेगा। सूजन को कम करने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगा। जिस एरिया में दर्द होता है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है। जितना वो स्लो होगा उतना ज्यादा दर्द बढ़ेगा। तो इस कपूर मिलाने से वो सर्कुलर तेज होगा। जब सर्कुलेशन भी बढ़ गया, आपके मसल्स भी रिलैक्स हो गए, इन्फ्लेमेशन भी खत्म हो गया, तो आपका दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। अब चलिए बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है, क्योंकि बनाने का तरीका भी सही होना चाहिए। आपने लेना है करीब 50 मिली तेल। कोई भी तेल ले ले आप, सरसों का या तिल का। 50 मिली तेल लेके इसको आप हल्का सा गर्म कर लें। जब वो गर्म हो जाएगा तो आपको पता चलेगा, तेल ऐसे फैलना सा शुरू हो जाएगा। अब बहुत तेज आंच नहीं करनी, मंदी आंच पर करना है। इसका मतलब उसके अंदर के जितने भी गुण है वो एक्टिवेट होना शुरू हो गए। एक बार वो एक्टिवेट हो गए हैं, अब उसमें आप लहसुन को बारीक बारीक काट के डाल दें। आपको 50 ग्राम तेल के लिए कम से कम 25 ग्राम लहसुन लेना होगा और 1 टीस्पून हल्दी लेनी है। तो आपने लहसुन को ब्राउन होने तक उसमें फ्राई करना है। जब लहसुन ब्राउन हो जाए गैस को बंद कर दें, तेल को गैस से नीचे उतार दें। हल्का सा ठंडा होने के बाद उसमें हल्दी मिला दें और एक बार फिर चला दें। हल्दी ज्यादा काली नहीं होनी चाहिए, इसलिए गैस बंद करने के बाद डालनी है। और थोड़ा सा और ठंडा होने के बाद उसमें कपूर को पीस के डाल दें। बस आपका तेल बन के तैयार हो गया। 2-3 घंटे तक उसको ऐसे ही रखा रहने दें और फिर छान के उसको यूज करें। एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप तेल को यूज करते हैं तो उसको ल्यूक वार्म कर लेना बहुत जरूरी है, ताकि वो जल्दी से स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। क्योंकि अंदर जाएगा तभी तो ना वो ग्रीस को बढ़ाएगा, तभी तो वो मसल्स के कोने कोने तक जाके उनको रिलैक्स करेगा। तो आपको जब भी मालिश करनी है, तेल को हल्का गर्म करना है और फिर उससे मालिश करनी है। अब मसाज करनी कैसे है? मान लो आपके रिस्ट में दर्द है, तो आपको मसाज करनी है। पहले मसाज करेंगे यहाँ साइड में अच्छे से मसाज करेंगे, ऐसे ही घुटने में दोनों तरफ से ऐसे करके। घुटने का जो वो हम तो उसको डिबरी बोलते हैं, जो कैप होती है उसके दोनों तरफ ऐसे करके मसाज करेंगे खूब अच्छे से। और फिर ये मसाज करने के बाद आप यहाँ मसाज करेंगे, यहाँ ऐसे ही घुटने की आप ऐसे करके मसाज करेंगे घुटने के ऊपर। कम से कम 5 मिनट आपको लगातार मसाज करनी है। बहुत ज्यादा दबा के रगड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से। एक तो तेल लगा होगा तो हल्के हाथ से अपने आप ही होगी, आपको हल्के हाथ से मसाज करनी है। 5 मिनट आपने मसाज कर ली। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज, एक बहुत गर्म पानी में, जितने में आप निचोड़ पाए इतने गर्म पानी में एक टॉवल भिगाना है। उसको निचोड़ के जहां आपने मालिश की है वहां रख देना है 5 से 7 मिनट, या जब तक वो टॉवल ठंडा हो। बस आपका काम हो गया। वो ऑयल जिसको उसको जहां पहुंचना था वो पहुंच जाएगा। वहां जाने के बाद मसल रिलैक्स करना हो, स्वेलिंग को कम करना हो या सर्कुलेशन को बढ़ाना हो, वो काम अपने आप करता रहेगा। और आपका घुटना जो आपको पता चलेगा जब आप लगा रहे होंगे और जब आप इस चावल से सेक रहे होंगे, आपको पता चलेगा अंदर कुछ बहुत ठीक हो रहा है। और वो ठीक जब होगा 1-2 दिन में आपकी प्रॉब्लम को ही ठीक कर देगा। ये मालिश आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, चाहे तो 3 बार कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि मालिश करने के बाद एक कॉटन का कपड़ा जरूर लपेट लें, ताकि आपके बाकी कपड़े गंदे ना हो। तो ये बहुत आसान तरीके से बनने वाला तेल है, आसान तरीके से लगने वाला भी है, क्योंकि आप खुद लगा सकते हैं और आसान तरीके से इससे फायदे भी उठा सकते हैं। तो चलिए फायदे उठाते हुए आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू। हाँ, अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं।